Namaskar, and we thank you for joining us today. नमस्कार, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं Such a privilege to talk to you today. और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। Just wanted to tell you that you are very special मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप विशेष हैं and God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। About few days back, I was traveling in a bus, कुछ दिन पहले मैं बस में जब मैं यात्रा कर रहा था and there was some music going on in that bus, और उस बस में एक गीत चल रहा था and I heard the lyrics of that song, और वो जो गीत था उसकी जो लय है उसे मैं सुन रहा था and it was very interesting. और बहुत ही भावुक था वो। I came back and looked at the internet, और मैं वापस आने के बाद इंटरनेट में उसे मैंने देखा and I found the song very, very interesting. और जो गीत था बहुत ही भाने योग्य था। This is quite a old song, and it's sung by Adnan Sami. और ये पुराना गीत है, अदनान स्वामी के द्वारा गाया गया। And it says that बांग्ला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। और इसमें वो इन शब्दों को बोलता है जैसे बंगला मोटर कार दिला दे। And this verse caught me. और ये शब्द है जो मुझे पकड़ लिया। And I started hearing this song resounded in my ears. और ये शब्द जो है मेरे कान में गूंजने लगे। And I thought, what a truth there in that place. Every one of us want more every time. और यहाँ एक सत्य जिसे मैं देखा कि हम में से हर एक पाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। We want our prayers to be answered. हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिले। That God, who is the all-powerful God, the maker of heavens and earth, the rich God, He must hear our prayer. और परमेश्वर है जो सामर्थी है, वो सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुने। And we go to masjid and temple and the church and gurudwara and we pray that God will hear our prayer and answer our prayer. और हम चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। And we desire that the desires of our hearts be fulfilled. और हमारी जो दिल की इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। Sometimes I think like, why is God obligated? But many times I think, is God obligated to answer our prayer? और कई बार मैं सोचता हूँ, क्या परमेश्वर इसके लिए ही है? क्या परमेश्वर इसलिए है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे? Does he have to answer our prayer? क्या उसको चाहिए कि वो उत्तर दे हमारी प्रार्थनाओं का? Does he have to answer your prayer and fulfill your needs? क्या वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे और आपकी जरूरतों को पूरी करे? That is what our expectations are. यही हम सब की जो आशाएं, उम्मीद होती हैं। But does he have to do it? क्या जरूरी है कि उसे ये करना है? And if he answers prayer, यदि वो प्रार्थना का उत्तर देता है, why should he answer my prayer and meet my need? क्यों वो मेरी प्रार्थना का उत्तर दे और मेरी जरूरतों को पूरी करे? There are millions and millions, billions of people in this world. और हजारों हजारों संख्या में संसार में लोग हैं। Every single person has a need. हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, वो जरूरत में है। The richest of the rich has a need. धनी से धनी व्यक्ति को भी आवश्यकता है, वो भी जरूरतमंद है। Poorest of the poor has a need. गरीब से गरीब व्यक्ति भी जरूरतमंद व्यक्ति है। Everybody asks God to answer their prayer. और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिले। But is God obligated to answer our prayer? क्या परमेश्वर इसीलिए वो बाधित है कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे? It made me to think for some time. ये मुझे कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर किया। And as I was thinking,
और जब मैं सोच रहा था I went through some instances that really shocked me. और कुछ चीजों से मैं होके गुजरा जो मुझे चौंकाया है, I went through some incidents that opened my eyes. और उन चीजों से जिससे मैं गुजरा जिसने मेरी आंखों को खोल दिया। Me and my wife have adopted quite a few children. और आपने और आपकी पत्नी ने कुछ बच्चों को गोद लिया है। They are not our own children. They were not born to us, वो इनके अपने बच्चे नहीं हैं, इन्होंने उसको जन्म नहीं दिया, but they were born to someone else. पर किसी और ने उसे जन्म दिया है। And some of them had difficulties. Some of them father died, the mother died. They went through a various difficult childhood. और उनका कठिनाई जीवन के अंदर उनके पिता मर गए, माँ मर गए, और बचपन में कठिनाई का दौर उनके जीवन में आया। So when they were brought to our notice, और जब वो हमारी जानकारी में आए, we were compassionate and we thought we will take them as our own children. और हमारे मन में एक तरस आया कि अपने बच्चे के रूप में हम उन्हें ले लें। And this is so interesting और ये बहुत ही एक अच्छी बात है, that even though they are not our own children, जबकि वो हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, and my wife did not have to go through the birth pain. और इनकी पत्नी है वो गर्भ की पीड़ा से नहीं गुजरी, I didn't have to pay the hospital bill. हॉस्पिटल का वो कीमत नहीं चुकाया गया, I didn't have to go through all those 9 months of worries as a husband. और 9 महीने के जो पीड़ा के और वो दौर से नहीं गुजरे हैं, But still we love them so much. पर उसके बावजूद उन बच्चों को ये प्रेम करते हैं And we have adopted them as our own children. और उन्हें अपने बच्चे की नाई उन्हें गोद लिया इन्होंने। And I take time with every child. और हर एक बच्चों के साथ व्यक्तिगत समय लिए। So about few weeks back, कुछ सप्ताह पहले I was taking one of my girls to the city. और उनमें से एक जो बेटी थी उसे शहर में लेके जब गए, And as in the city there were many people, और हम जानते हैं शहर में बहुत से लोग, and she was excited that she's going to the city with her daddy. और वो बहुत उत्साहित थी वो बेटी कि अपने वो पिता के साथ शहर में जा रही है। As we were walking together, जब एक साथ हम चल रहे थे, I told her, मैंने उनसे बोला, daughter, बेटी today it's time between you and me. आज जो समय है आपका और मेरा, I want to give a special time for you. मैं आज आपके लिए विशेष समय दूंगा And I want to buy a special gift for you. और मैं आपके लिए विशेष उपहार आज लूंगा, And I want to buy anything you want as your food. और जो भी खाने में आपको चाहिए वो मैं आज लूंगा आपके लिए, I'm willing to do anything for you. और मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए आज तैयार हूँ। Just I want you to know that you are very special to me. और आपको ये बात जानना जरूरी है कि आप मेरे लिए विशेष हैं आज। As this 14-year-old hanging onto my hand and just walking down the street, और 14 साल की मेरे हाथ को पकड़े हुए जब हम सड़क के किनारे चल रहे हैं, and she expressed a desire that she wants to go to this very nice restaurant and eat their lunch. और उसने अपने दिल की इच्छा को प्रकट किया कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छे दोपहर का भोजन वो And खाएंगे। I very much knew it's going to cost me money. और मुझे मालूम हुआ कि हाँ इसके लिए अधिक पैसा खर्च होगा, Still, I was willing to do anything for her. पर फिर भी मैं उसको करने के लिए तत्पर हुआ कि मैं उसके लिए जो भी हूँ मैं इशार संभव करूंगा इसे। As we were walking down the street, जब हम उस सड़क के किनारे चल रहे थे, all of a sudden, I felt my trousers is being pulled from the back. और उसी समय अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कपड़े को खींच रहा है पीछे से, With a lot of people around. और बहुत लोग इर्द गिर्द, Somebody pulling my trouser. कोई मेरे कपड़े को खींच रहा I है। turned around और मैं पीछे मुड़ा and I saw a small child, और मैंने देखा एक छोटा बच्चा, maybe about 7 or 8 years old. संभव है 7 या 8 साल का, She looked like very dirty. और वो बिल्कुल गंदा था, मैला था। Never taken shower for almost like a week or so. संभव है करीब 1 सप्ताह से अधिक हो गया होगा उसने नहाया नहीं है। That small girl had not, her hair was so dirty. और वो छोटी बच्ची जिसके सब बाल गंदे, It looked like in between the fingernails, it was so black with mud. और उसके जो नाखून है उसके अंदर मिट्टी भरे हुए और गंदा है, The clothes were torn and she was wearing a very dirty और clothes. कपड़े फटे हुए और गंदे कपड़े उसने पहने हुए, And she was holding onto a small box, and she is saying, please, with expectation in her eyes, she is saying,
please give me 10 rupees. I want to buy some food. और उसके पास छोटा सा बक्सा है जिसको पकड़ी हुई है और बड़े नम्रता के साथ बहुत ही निवेदन करते हुए बोल रही है कि कुछ पैसा दे ताकि मैं भोजन खरीदूं। And I was so touched in my heart. और इन शब्दों को सुनने के बाद मेरे दिल को वो शब्द छू गया। And she was just dragged. She was nagging after me as I walked past her. She was nagging after me. Please give me some money. I want to buy some food. और जब मैं वहां चल रहा था वो बार बार मुझसे निवेदन कर रही है, बोल रही है कि मुझे दे कुछ पैसा ताकि मैं भोजन खरीद सकूं खाने के लिए। And as I was very compassionate and just wanted to give her some money, और मुझे तरस आया और इसलिए मैंने निर्णय लिया मैं उसे कुछ पैसा दे दूं। I thought I will just take out 10 rupees from my pocket. मैंने विचार किया ठीक है 10 रुपया अपनी जेब से निकालता हूँ, इसको दे देता हूँ। And I thought 10 rupees is good enough. 10 रुपए पर्याप्त होगा इसके लिए। And I looked around. और मैंने चारों ओर देखा Her father and mother were sitting right away from there. और वहां से थोड़ी दूरी पर ही उसके माता और पिता बैठे हुए थे। And they were using this girl for begging. और वो इस बेटी को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो भीख मांगे। And I wanted to help her. और मैं उसकी मदद करना चाहता था। But there was a difference. पर वहाँ एक भिन्नता थी। I wanted to give her in limit. मैं उसे एक सीमा में देना चाहता I था। didn't want to give anything I want. और जो मैं चाहता था वो सब नहीं देना चाहता था, But I wanted to give her something. पर मैं उसे कुछ देना And चाहता all था। of a sudden I started thinking, और एकदम से मैं सोचने लगा this is interesting. आज ये एक रुचिवर्धक बात है। I have one child with me मेरे साथ एक बच्ची है who is 14 years old, जो 14 साल की है who was in a situation like that. और वो भी वैसी स्थिति में थी पहले, But now पर अभी I'm willing to do anything for her. अभी मैं कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। And I'm telling her that I want to buy any kind of lunch for you. और मैंने उससे बोला भी मैं तुम्हारे लिए कोई भी चाहे भोजन हो दोपहर का मैं खरीदूंगा And I want to give a special gift for you. और विशेष उपहार भी तुम्हारे लिए खरीदूंगा। And I'm taking special time with her. और विशेष समय उसके लिए दे रहा था मैं, And she's not my own blood and flesh. जबकि हमने उसे जन्म नहीं दिया और मेरे लहू और मेरे मांस से वो नहीं है, मेरे अपने नहीं है वो, But I want to do anything for her. पर उसके लिए मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार था। But there is one more child पर वहाँ एक और बच्चा, who is in need. कौन जरूरत में है, Probably she is in more need than the girl that I had as my daughter. और जो बेटी के रूप में जो इस समय लड़की मेरे साथ थी उससे भी अधिक जरूरत में दूसरी वो लड़की जो मांग रही है उस समय। But to be honest with you, पर मैं आपके साथ विश्वास के ईमानदारी का के साथ बोलूंगा, I wanted to help this small girl, मैं चाहता था एक छोटी लड़की की मदद करने के but I लिए, wanted to help her in a limit. पर उसको एक सीमा में ही मदद कर सकता। I was not willing to give anything, मैं जो भी हो सब देने के लिए स्थिति में नहीं, but I wanted to help her to some extent. पर कुछ हद तक मैं उसकी मदद करने And के I लिए thought for a while, कुछ पल के लिए मैं सोचा what is it that makes me to do anything for this girl who I have taken, adopted, and the other girl who is not my own child, and both are not my own kids. और मैं सोचने पर मजबूर हुआ, जो लड़की जिसे मैंने गोद लिया है, जिसको जन्म नहीं दिया है, उसको मदद करने के लिए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर दूसरी जो छोटी लड़की है जिसके लिए मांग मैं कर रहा हूँ वो मांग रही है पर उसकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। Both of them were not my own kids, दोनों जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, but for one I'm willing to do anything. पर एक है जिसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, For the other I have reservation. पर दूसरी है उसके लिए एक सीमा है मेरे And I पास। felt for a moment, कुछ पल के लिए मैं ऐसा एहसास किया, what is the secret that is stopping me to help one child in need, whereas I'm helping another child and willing to do anything. और वहाँ भेद क्या है कि एक बच्चा है जिसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर दूसरा है जो जरूरत में है पर उसके लिए मैं एक सीमा में मदद करने के लिए तैयार हूँ। And I thought for a moment, कुछ पल के लिए मैंने सोचा and I knew that is the power of adoption. और वहाँ मैं जान पाया गोद लेने की सामर्थ्य को। There is so much power in adoption. गोद लेने की जो सामर्थ्य है वो बहुत बलशाली है। When the other child was in need, दूसरा बच्चा जरूरत में है, he was without food, without father, without mother. वो बिना भोजन के, बिना माता पिता के। I saw her.
मैंने उसको देखा and I decided that I will take her and adopt her as my child. और मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं इसे लूंगा, अपने बच्चे के रूप में गोद लूंगा। Not only I adopted the child, but the child, when she realized, she also adopted me as her daddy. और उस बच्चे को गोद ही नहीं लिया, पर जब उस बच्चे ने समझा कि मैंने उसे गोद लिया है, तब वो भी इस बात को समझकर मुझे एक पिता के रूप में स्वीकार किया। And because I adopted her as my child, I was obligated to shower my love, shower my concern, shower my care, and provide for all her needs. और उसको गोद लेने के द्वारा मैं उसका पिता हूँ, और इस कारण मैं अब उसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, ताकि जो जो उसकी आवश्यकता जरूरतें हैं सब मैं पूर्ति करूँ। I was obligated to put her in a nice school that can reflect my image and my level. और इसके लिए मुझे तत्पर होना है कि अब मुझे उसे अच्छे स्कूल में जानना है, ये मेरा एक जिम्मेदारी बनता है। But where is the other child? पर दूसरा बच्चा कहाँ? I had never adopted her as my child. उसको मैंने अपने बच्चे के रूप में गोद नहीं लिया है। She had other parents. उसके दूसरे माता पिता है, And that girl had never even adopted me as her father. और उस लड़की ने मुझे पिता के रूप में नहीं स्वीकार किया। There is one girl who had also need. एक दूसरी बेटी जिसको जरूरत है, There is one more girl who has also need. दूसरी एक और लड़की जिसको भी उसको भी जरूरत है, But one is given anything and everything to make her happy. और एक को जो कुछ भी देना है सब कुछ देने के द्वारा उसको खुश करना। But with the other child, there is a lot of reservation. पर दूसरा जो बच्चा है उसके लिए एक सीमा है। Have you been adopted by God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए हैं? Have you adopted God as your father? क्या आपने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है? You may be with a lot of needs. आप बहुत अब जरूरत में होंगे इस समय। You might be praying thousands of prayers. आप हजारों प्रार्थना किए होंगे। You may be having a lots of expectations from God. परमेश्वर से आपके पास बहुत उम्मीदें होंगी। But why should God answer your prayer? पर क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे? Why should God be obligated to answer you and to meet all your needs? क्यों परमेश्वर जबरन आपकी आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को सुने और आपकी आवश्यकताओं को पूरी करे? The day you accept God as your father, जब आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते and the हैं, day He will accept you as His own children or child. और जिस दिन वो आपको अपने पुत्र के रूप में, संतान के रूप में आपको ग्रहण करता The है, whole scenario will change. फिर सब कुछ बदल जाएगा। The Bible says, बाइबल कहती है, you and I have been separated from God. आप और मैं परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं। It is sin which has separated us. पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, And there is a huge barrier between God and us. और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा बाधा आ गया, रुकावट आ गया है। God has that earnest desire to join with us, to unite with us. और परमेश्वर की हृदय की इच्छा है कि हम दोबारा उसके साथ जुड़ जाएं। But God has that craving desire to be united with you and me. और परमेश्वर की हृदय की इच्छा है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाएं उस संबंध में। He wants to reconcile with us again. वो चाहता है कि हमारा समझौता उसके साथ दोबारा हो And जाए, He made an effort. और उसके लिए वो किया है। That mighty God, वो सर्वशक्तिमान He परमेश्वर left heaven जिसने स्वर्ग को छोड़ा and came down to this earth, और इस पृथ्वी पर आया, walked on these dusty roads as Jesus Christ. और इस मिट्टी रूपी जो सड़क है उस पर वो चला। He lived उसका नाम among- यीशु मसीह। He lived among us. वो हमारे बीच में रहा, He loved us so much. वो हमसे बहुत प्रेम किया। And the Bible says, बाइबल कहती है, as many as received Him and as many as believed in His name, He gave them power to be the sons to be the children of the living God. जितनों ने, बाइबल कहती है, जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसे अपना प्रभु करके स्वीकार किया, बाइबल कहती है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार The दिया। Bible says, as many as received Him, बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, as many as believed on Him. जितनों ने उस पर विश्वास किया। That means even
It doesn't say that people of one religion or people of one caste or one creed. वहाँ ये नहीं कहता है एक जाति, परमेश्वर ये नहीं कहता एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, नहीं कहता But है। anybody who believed in his name or who received him, he gave them authority to be adopted as his children. और वो कहता है चाहे जो भी हो उस पर विश्वास करे और उसे प्रभु करके स्वीकार करे, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता And है। adoption comes with obligations. और जो गोद लेना है विश्वास योग्यता के साथ आता है। That God is compelled to do something for you. परमेश्वर उस दशा में आपके लिए कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। When you accept Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, He has already taken a step for you. उसने इसके लिए आपके लिए कदम उठाया He है। left heaven and came to the earth. वो स्वर्ग को छोड़ा पृथ्वी पर आ गया। And He died for you and for me upon the cross. वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, That your sins and my sins can be forgiven. ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाएं। Now He's expecting you and me to take a step. वो चाहता है आपसे और मुझसे कि मैं और आप एक कदम को बढ़ाएं। He wants to adopt you as His son or daughter. वो आपको एक बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार करना He चाहता wants है। to adopt you as His child. वो आपको एक संतान के रूप में गोद लेना But चाहता do है। you want to adopt him as your father? क्या आप उसको अपने पिता के रूप में आप ग्रहण करेंगे? The day you will adopt him as your father, जिस दिन आप उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, your world will change. आपका जो संसारिक स्थिति है वो बदल Your जाएगी। prayer will change. आपकी प्रार्थना बदल Your जाएगी। prayer will not be like a beggar. Please give me, please give me. आपकी जो प्रार्थना है भिखारी की नहीं होगी, कृपया करके मुझे दो, मुझे दे दो, ऐसे नहीं But बोलेंगे आप। you will approach the throne room of God with authority and with power. परमेश्वर के उस स्थान पर जाएंगे जहां अधिकार के साथ आप उसे मांग सकते You हैं। will be able to go to the throne room of God with boldness. परमेश्वर के उस अधिकार रूपी घर तक जाएंगे और उसे मांग करेंगे अधिकार के साथ ही आपके साथ। And you can say to God, God, you are my father and you are obligated to do this for me. और आप बोलेंगे परमेश्वर आप मेरे पिता हैं और इसीलिए आप तत्पर हैं मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम He करता है। wants you as his child. वो चाहता है कि आप उसके संतान हो You जाएं। are everything for him. आप उसके लिए सब कुछ हैं His world is focused on you. और उसका जो दृष्टि है वो आपके ऊपर लगी है। He cares for you. वो आपके लिए चिंता करता But है। he wants you to adopt him as your father. वो चाहता है कि आप उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण He करें। is the best father that you and I can ever have. आप में आपका और मेरे लिए वो एक पिता के रूप में शायद वैसा कोई भी पिता नहीं होगा, ऐसा वो बनना चाहता The है। maker of heaven and the earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचनाकार The है, owner of the universe. वो पूरे सृष्टि का वो अधिकारी है Almighty and strong God. और वो सामर्थी परमेश्वर है, शक्तिशाली। He wants to be your father. वो आपका पिता बनना चाहता है। What a privilege. कितना सौभाग्य की बात है। Won't you like to take him as your father? क्या आप नहीं चाहेंगे उसे पिता के रूप में स्वीकार करना? The day you take him as your father, जिस दिन आप उसे पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, things will change. स्थिति बदल जाएंगी, Your life will be transformed. आपका जीवन बदल जाएगा Your world will it will be a different world for you. और जो संसार है आपके लिए भिन्न हो जाएगा। Millions and millions of people have found life in Jesus Christ. हजारों हजारों लोगों ने यीशु मसीह में जीवन को पाया है। You will find life in Jesus too. आप भी उस जीवन को पाएंगे यीशु में Things will change. और स्थिति बदल जाएंगी। Would you like to take Jesus into your life क्या यीशु को अपने जीवन में लेना चाहेंगे? and say all you have to do? जो आप केवल कुछ नहीं, थोड़ा ही कुछ करना है आपको। All you have to do is to go to him and say, Jesus, I want to accept you as my Lord, as my Savior,
as my Father. और केवल इतना ही आपको करना है, यीशु के पास जाके बोलना है, प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपने पिता के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। And He is waiting with His stretched hands to take you and hug you and say, I love you. और वो बाहें फैलाए हुए आपके इंतजार में है, आपको गले लगाने के लिए, आपको चूमने के लिए, And He's going to change your world. और वो आपके इस संसार को बदल देगा। Then you can come back to God and say, फिर आप परमेश्वर के पास आएंगे और आकर कहेंगे, you will not come to Him as a beggar, एक भिखारी के ना उसके समक्ष नहीं but आएंगे, you will come to Him as a son पर एक पुत्र के रूप में आएंगे, with authority, अधिकार के साथ with आएंगे, boldness. ही आपके साथ And आएंगे। God will be obligated to answer your prayer. फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए वो तत्पर रहेगा, Change your world. आपके इस संसार को बदल देगा। Receive Jesus into your life, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें and you can change your world. और आपके संसार बदल जाएंगे। If you want to do that, अगर आप ये करना चाहते I हैं, want to pray with you. मैं चाहता हूँ आपके साथ प्रार्थना Would you करना। close your eyes for a moment क्या आप अपनी आंख कुछ पल के लिए बंद करेंगे and say to Jesus, और बोलें यीशु से, Jesus, यीशु, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ, I need you in my life. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आएं, Come into my life. मेरे जीवन में आप आएं, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा करें, Be my Lord मेरे प्रभु and be my God. और मेरे परमेश्वर। I want to take you as my Father. मैं आपको अपने पिता के रूप में लेता हूँ। God, परमेश्वर, maker of heavens and the earth, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनाकार, owner of the whole universe, पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी, change my life and change my world. मेरे जीवन को और मेरी स्थिति को संसार की बदल दें। Thank you for coming into my heart. धन्यवाद मेरे हृदय में आने के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन।